ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। काम तो रियो ने अवार्ड विनिंग वाला किया है तुमने लक्ष्मी, बट सैडली गलत जगह किया, क्योंकि यहाँ तुम्हें अवार्ड नहीं कुछ और मिलने वाला है। और क्या मिलने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच। यू नो व्हाट, हमारे क्लाइंट्स ने जितने भी आपके होटल की तारीफ की, क्या कम तो नहीं की ना? कम तो नहीं की, पर जितनी की सच की, और हमें लगता है कि सच में कम की। थैंक यू सो मच। अग्रीड। एंड आपका होटल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड लास्ट एंड फाइनल डिसीजन अबाउट फूड, खाना टेस्ट कर ले श्योर। एंड देन फिर उसके बाद क्लाइंट्स रेटिंग दे देंगे और फिर हम डील साइन कर लेंगे। श्योर, प्रोवाइडेड द फूड इज अप टू द मार्क। या सो इन अ वे तो वो तो सब अब खाने पे डिपेंड करता है। खाने की तो आप टेंशन मत लीजिए, खाना इनफैक्ट आपको होटल से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलने वाला है। यू जस्ट वेट एंड वॉच, विल बी वेरी ऑब्लाइज्ड। इंटरेस्टिंग। ओह, here it is. Ah, smells good from here also. Absolutely. या I'll just help. I'll help. Sure. I'll help. I'll help. Lovely presentation. खुशबू भी लाजवाब है। लाजवाब क्या, बेमिसाल। और क्यों नहीं होगा, खाना बनाया मेरी बेमिसाल भाभी ने। Oh, by the way, everybody, this is Mrs. Lakshmi Rishi Oberoi. जी नमस्ते। मैंने बस कोशिश की है। आई होप आप सबको अच्छा लगे सारा खाना। कौन सा अच्छा लगेगा? I'm sure. और प्यार। Oh, nice. वाओ। I'll help. I'll help. Thank you. इतनी सारी डिशेस। And you won't believe भाभी ने कितने कम टाइम में प्रिपेयर करा सारा खाना। तब तो स्टार्ट करने से पहले ही बधाई दे देते। आप लोग प्लीज पहले टेस्ट कर लीजिए सब, और बताइए कैसा बना। श्योर। क्या बात है, तारीफें सुन के भूल रहे हो ना सब? नेवर माइंड, हो लो, जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ रोना ही पड़ेगा, क्योंकि असली काम तो अंदर हो रहा है। सुनो, ये जरूर पहनना, तुम पर बहुत जचता है। हाँ, और देखो ये वाला तो तुम्हारी शादी के जोड़े के साथ जाएगा। हाँ, अब हमें कोई रखी हुई औरत नहीं बुलाएगा। मतलब आज हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है पापा। बहुत भारी दिन है आज का हमारे लिए। क्योंकि आज के बाद हमारे राव सिर्फ हमारे होकर नहीं रहेंगे। काशी, तुम तैयार हो? चलोगी ना मेरे साथ? हम क्यों आएंगे भला? आप जाइए। तुमने हमेशा से मेरा साथ दिया है काशी, अब इस मौके पर साथ मत छोड़ो मेरा। साथ दिया क्योंकि तब 7 वचनों के बंधन में बंधे थे आपके साथ। वही 7 वचन अब आप किसी और के साथ लेने जा रहे, तो अब हमें यही रुकना होगा। यहाँ से आगे आप अकेले जाएंगे। क्या मैं? हिम्मत कैसे हो जाती है तुम्हारी इस घर को छोड़ के जाने की, वो भी इस प्राची के लिए? प्राची ही सब कुछ है तुम्हारे लिए, हम कुछ नहीं है। वही इम्पोर्टेंट है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी लाइफ में।
उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी देखते हो, उसके साथ ही जिसने जन्म दिया है तुम्हें। प्राची अगर हक मांगे तो अपना सब कुछ निछावर कर दो उस पर। मैं मां हूं, मेरा हक है, और उसी हक से मैंने तुम पर आज दोबारा हिम्मत मत करना मुझे धमकी देने की। ये घर छोड़कर नहीं जाएगा तू। ये मत बोलना वो प्राची तुम्हारे लिए सब कुछ है और ये फैमिली कुछ नहीं। किया था ना मैंने एक्सेप्ट, उसे इस फैमिली का हिस्सा माना था ना मैंने, उसे अपनी बहू माना था ना, उसे प्यार दिया, उसे इज्जत दी। आई हैव बीन वेरी पेशेंट विद हर, आई हैव बीन वेरी नाइस विद हर। मेरी कोशिश सबको दिख रही है, लेकिन अगर तू ये कहेगा कि डीएनए रिपोर्ट देखने के बाद भी मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। प्राची का बच्चा, उसका डीएनए तुमसे मैच नहीं कर रहा है, और फिर भी मैं उसे वही प्यार, वही इज्जत दूं। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। You're absolutely right, Mom. आप प्राची के साथ बहुत अच्छे से रही, लेकिन अब अगर डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं कर रही तो आप क्यों रहे अच्छे से? आई अंडरस्टैंड कि आपका जो प्यार है प्राची के लिए वो अंधा थोड़ी है। मेरा प्यार प्राची के लिए अंधा है। आपको तो सच्चाई दिखाई दे रही है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। आपने मुझे पैदा किया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ उसका पहला प्यार होती है। ये जो रिश्ता है ना माँ बेटे का, ये बहुत अलग होता है। इसमें गिव एंड टेक नहीं होता है, सिर्फ गिव और गिव ही होता है। एक माँ चाहे खुद कितनी भूखी क्यों ना हो, अपने बच्चे को तो हमेशा दूध पिलाती है ना। एक माँ चाहे खुद कितनी भी थक गई हो, तो पहले तो अपने बच्चे को सुलाती है, उसे चलना सिखाती है, उसे बोलना सिखाती है। माँ से अच्छी टीचर कहीं होती नहीं। और आप मेरी सबसे अच्छी टीचर हैं। मुझे सिर्फ बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया, आपने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया। The man you see in front of you is only because you made me. जो हूँ आपकी वजह से हूँ, जो जैसा हूँ आपका हूँ सिर्फ। लेकिन मम्मी मैंने आपसे तो बहुत कुछ सीखा ही सीखा, दुनिया से भी तो बहुत कुछ सीखा। फिर मार डाला। ओ प्रीता, ध्यान से बेटा। दादी, मैं डॉक्टर हूँ और पेशेंट के लिए जो ठीक होगा मैं वही करूंगी। और वैसे भी कहते हैं ना कि दर्द को दर्द ही काटता है। समझ गया मैं, अच्छी तरह समझ गया मैं। दर्द देने में तुमने मास्टरी की है ना। एक्सक्यूज मी, तुम जरा मुंह बंद करके बैठो। एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, पट्टी कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ब्लेम करते जा रहे हैं। चुप करके बैठो और ज्यादा हिलो डुलो मत, वरना कहीं सच में लग गई ना तो मुझे मत कहना। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है। देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कनें, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। रहते हैं ना ये हमेशा रंग रूप दोनों, जिंदगी का ये सफर है छाँव धूप दोनों।
खुशबू, तेरे पीछे मैं चलूंगा जहां जाएगा तू। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखे तो जरा क्या होता है, मर जाने से पहले उस इंसान को एक बार में हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई तुम, क्यों? और जब 1 साल बाद लौटी तब भी तुमने उस इंसान को एक बार भी नहीं बताया। क्या उस इंसान को उसके सवालों के जवाब मिलने का कोई हक नहीं है? क्या तुमने ये सोचा कि ये लड़का तो एक बाप और एक पति के धर्म को निभाने के लायक ही नहीं है, इससे तो जिंदगी और जीवन की दिक्कतें अकेले झेली ही नहीं जाएगी, हो सकता है इमोशनल होकर गलत फैसले ले ले, शायद सिचुएशन संभालने लायक नहीं है ये लड़का, इसलिए तुम उस्ताद मीत हुड्डा, तुमने सब कुछ अकेले संभाल लिया अपने कंधों पर, क्योंकि तुम तो मीत उस्ताद हो ना। इस पति पत्नी के रिश्ते का क्या मतलब? क्या मैं एक पति और एक बाप के रूप में सक्षम नहीं हूं मीत? ये लड़का तो ऐसा ही है। मैं हूं उस्ताद मीत हुड्डा, मैं सबके दुख, सबकी तकलीफें, सबकी परेशानियां अपने कंधों पर उठाऊंगी और सबकी तकलीफें उनके जीवन से खत्म कर दूंगी, लेकिन ये तो ऐसा ही है। तो मीत हुड्डा, कहां है मेरा बच्चा? जिस बच्चे को बचाने तुम ओवर कॉन्फिडेंस में अकेले चली गई, वो बच्चा कहां है? लाओ उसे मेरी बाहों में दे दो मीत, मुझे एक बार अपने बच्चे को महसूस करना है। सीने से लगाकर देखना है कि मेरा बच्चा मेरी बाहों में मुझे कैसा लगता है मीत। एक बार मुझे मेरे बच्चे को महसूस करना है। लाओ मुझे मेरा बच्चा दे दो मीत, दो ना। मैंने अपना बच्चा एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार खो दिया मीत, और इस बार हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि तुम महान बनना चाहती थी मीत, क्योंकि तुम न्याय की देवी बनना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी मेरे बच्चे की जिंदगी से इंपॉर्टेंट लगी। उस बहन की जिंदगी जिसने हमेशा तुम्हारा घर बर्बाद करने की कोशिश की, उस बहन की जिंदगी जिसने हमेशा तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की। मीत, तुमने हमारा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए उस बहन की जिंदगी के लिए कुर्बान कर दिया मीत। पहले मुझे तुमसे नफरत थी, लेकिन अब ना मुझे तुम्हारे लिए कुछ महसूस ही नहीं हो रहा मीत। आपका बेटा परिवार से ज्यादा पैसे से प्यार करने लगा था। मैं कहता नहीं भाऊजी, अब लौटाओ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आपने हमेशा मेरा पक्ष लिया, बस कर बेटा। तूने मेरी आंखें खोल दी भाव। शक किया तुझ पे, सोचा तू घर तोड़ने आई है। आज इस ग्रीश चौबे का कद
छोटा हो गया है तेरे सामने। मिठाई तू ही है जिस परिवार को दिल से जोड़े रखना चाहती है। तू ही है जिसने बाबूजी और अम्मा के संस्कारों को और इस बंसी भट्ट को समझा। घर के बेदियों पर विश्वास किया मैंने। अच्छा सबक मिला। सही गलत की पहचान हो गई। माफ करेगी मुझे? बड़े जी, माफी नहीं बड़े जी, आशीर्वाद दीजिए। नानी जी को क्या पता है कि आप कैसे इंसान हैं? आप तो हमेशा सबकी मदद करते हैं। अरे कोई हमसे पूछे तो हम बताए ना कि आप तो खूनी हो ही नहीं सकते। आप तो सबकी जान बचाने वालों में से हैं। मुझे सुनिए, आप जानते हैं अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदा था, पर वो कभी चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास मोहन नहीं थे। पर हमारे पास, गुनगुन के पास मोहन जी हैं। तो आप हिम्मत रखिए ना। क्या बोल रही हो राधा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब सब आपके हाथ में है मोहन जी। हमारे और गुनगुन की जीवन की दुआ अब आपके हाथ में है। और हम जानते हैं कि आप हमें मरने नहीं देंगे। हमारे भगवान, हमारे मोहन जी हमारे साथ। अब सब आपके हाथ में है मोहन जी। हमारे और गुनगुन की जीवन की दुआ अब आपके हाथ में है। मुकुटमणि हरिणी त्रिये पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये। और हम जानते हैं कि आप हमें मरने नहीं देंगे। हमने तेवरा सर के लिए कविता लिखी है जिसका शीर्षक है तेरे बिना जिया जाए ना। तुझसे ही है दुनिया मेरी, तुझसे ही मेरा जीवन है। तुझसे ही है दुनिया मेरी, तुझसे ही मेरा जीवन है। मुझको मेरे रब से बढ़कर मेरा प्यारा साजन है। तेरे बिन सांस आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। तेरे बिना जिया जाए ना।
हाँ नैना। अभी कृषा के हाथ में माइक है। वेरी गुड। 1 मिनट वामिका, लेकिन प्लीज मुझे बताओ कृषा सच में नहीं मरेगी ना? अरे हाँ बाबा, नहीं मरेगी। चैन नहीं आता बिन तेरे, अब वक्त नहीं टलता है। चैन नहीं आता बिन तेरे, अब वक्त नहीं टलता है। तेरे बिन एक आग सी है बस, जिसमें तन मन जलता है। कुछ भी दिल बहलाए, तेरे बिना जिया जाए ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।